हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में देखा था कि लाइफ का अर्थ फॉर्मेशन, लिविंग थिंग्स, देन उसमें हमने देखा था मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ फैक्टर्स एंड रिप्रोडक्शन, एजिंग प्रोसेस। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। हमने बताया था कि जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं और ये किस लिए हम देखने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये देखने की क्या ज़रूरत है हमें। तो बच्चों, हमको स्टडी ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी की स्टडी, प्लांट्स एनिमल्स के डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए हमको ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो पढ़ने होंगे और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बच्चों, हमें स्टडी करने के लिए। मानो हमें कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब एड्स होने की वजह से हमें वो चीज़ और सर्च करने में इजी हो जाती है और इजीली हमें वो मिल जाता है। ओके बच्चों, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड for the collection of information, for the research purpose we can use it. ओके, द एग्जाम्पल उसमें कौन कौन से आते हैं? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड द जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं। तो बच्चों, हम वन बाय वन ये सब पढ़ने वाले हैं। चलो हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन हम देखने वाले हैं हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम का मतलब क्या होता है बच्चों? हर्बेरियम मतलब वो क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ द ड्राइड प्लांट स्पेसिमन, जो ड्राइड प्लांट होता है उसके स्पेसिमन को हम कलेक्ट करते हैं। समझ लो, हमने एक रोज़ का प्लांट ले लिया, उसको हमने ड्राई करने के लिए रख दिया। हमने बच्चों, आप रखते होंगे ना बचपन में कि बुक के अंदर कोई फ्लावर रखता होंगे या कोई लीफ होगा, कोई विश मांग के हम बोलते थे कि रखने के वो विश पूरी हो जाती है, तो वैसे रखते थे ना। तो वैसे ही हमको एक प्लांट लेना है और उसको ड्राइड करके 10-15 दिन के लिए रख देना है। ओके बच्चों, इसमें क्या बोला है? पीटो डी टर्न फोर्ट, इस बुक में ये सब हर्बेरियम के बारे में बताया गया था। ओके बच्चों, जो साइंटिस्ट ने इनवाइट किया था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? द लूसा गिनी। ये साइंटिस्ट ने उसका इनिशिएशन किया था और इसका डेवलपमेंट किया था, या बोलते इनिशिएटेड करके इन्वेंटेड किया था ये हर्बेरियम का कंसेप्ट। ओके बच्चों, देन एक कैसे करते हैं? तो उसको हम क्या करते हैं? पहले प्रेस करते हैं, देन ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड साइज शीट टू प्रिजर्व इट। इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक A4 साइज का, आपको पता है ड्राइंग शीट आती है, उसमें हमें क्या करना है? एक A4 साइज के पेपर को लेना है, उसमें प्लांट को हमने प्रेस करना है एंड ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड, उसमें हमको प्रेस करके रख देना है। ऊपर से कोई पेपर या कोई चीज़ रख के उसको हम प्रेस करके, हम बुक में जैसे पत्ते रखते थे, फ्लावर रखते थे, वैसे इस प्लांट को भी हमने A4 साइज के पेपर में लेके ऊपर से कुछ चीज़ रख देने की और प्रेस करने देने का। ओके, देन बच्चों उसमें फिर क्या करने का? लास्ट में आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिए वाला है? कॉर्नर में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में हमें क्या लिखना है? फिर उसका हमने जो प्लांट कलेक्ट किया था उसकी ही नाम है इंफॉर्मेशन लिखनी है। इंफॉर्मेशन में हमें क्या लिखना है? उसकी डेट लिखनी है, किस डेट पे हमने वो कलेक्ट किया था। देन प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना है कि किस प्लेस से कलेक्ट किया था, किस जगह से हमने कलेक्ट किया था। देन डिटेल क्लासिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, और फिर उसकी डिटेल क्लासिफिकेशन भी लिखने की है। उसमें क्या क्या लिखने का? फर्स्टली हमें यहाँ पे हम क्या क्या दिया वाला है आपको? फर्स्टली उसका बॉटनिकल नेम लिखने का, फिर कॉमन नेम, देन फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर जीनस, स्पीसीज, देन साइंटिफिक नेम। ये सब हमको उस लेफ्ट में कॉर्नर करके उस स्पेसिमन के बारे में सब कुछ लिख देने का है। ओके बच्चों, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट,
सम कैरेक्टरिस्टिक लिख देने के, जैसे कि ये कौन सा लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट होते, वैसे लिख देने का। देन उसका लोकल नेम एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, लोकल नेम लिख देने का उस प्लांट का, एंड द कलेक्टर अपना भी नाम लिख देने का, ओके, कि किसने कलेक्ट किया है। आगे जाके कोई किसने देखा वो निकाल के, तो उसको पता चलेगा कि किसने कलेक्ट किया था, किस जगह का प्लांट था, ये कब कलेक्ट किए वाला है। तो इसीलिए ये सब लिख देने का बच्चे, ओके। ये सब लोअर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे लिख देने का, ओके। आया समझ में हर्बेरियम फिर? तो चलो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, इससे इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि बॉटनिकल गार्डन मतलब क्या। हम बॉटनी मतलब क्या होता है कि प्लांट की स्टडी करना होता है, ओके। प्लांट की स्टडी करना मतलब इसमें प्लांट आएंगे। बॉटनिकल गार्डन मतलब हम क्या समझते, गार्डन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ, हमारा प्ले गार्डन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे खेलने की चीज़ें होती है, ओके, स्लाइड्स, स्विंग्स, ये सब होती है। तो वहाँ प्ले गार्डन में ये होता है। ये बॉटनिकल गार्डन बोले तो इसमें क्या होगा फिर? बॉटनिकल गार्डन बोले तो इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ का प्लांट ऑफ कलेक्शन होगा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे। फिर प्लस इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड में के डिफरेंट स्टेट, देन कंट्री, सब में के प्लांट का क्या होगा, कलेक्शन होगा इसमें, यानी वो सब यहाँ पे कलेक्ट होंगे एक जगह पे, ओके बच्चों। देन प्लांट्स ग्रो इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर, और वहाँ पे प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर से ग्रो होते हैं, ओके बच्चों। वहाँ पे उसकी बहुत केयर भी की जाती है, उसकी प्लांट की समय समय पे टाइम पे कटिंग की जाती है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं उस प्लांट को। फिर बहुत सारी वो केयर करते हैं प्लांट्स में, बॉटनिकल। एंड प्लांट्स आर लेबल्ड फॉर इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो लेबल्ड होते हैं मतलब वहाँ पे वो एक प्लांट है तो उस प्लांट के साइड पे एक बोर्ड होगा, या फिर प्लांट के साइड पे जो बोर्ड होगा उसमें सब लिखे वाला होगा कि ये प्लांट कब उसका प्लांटेशन हुआ था, फिर उसका नेम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, उसको क्या बोलते हैं, ये सब प्लांट के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी वाली होंगी, ओके बच्चों। देन फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन और फॉर बैलेंसिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसके लिए हमें बॉटनिकल गार्डन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सब ने देखा, हमने जो प्लांट कट के तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा क्या? फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्लांट का हमें प्लांटेशन करना ज़रूरी है। 1 ईयर, एक प्लांट हमने 1 ईयर प्लांट किया और उसकी हमने केयर की, वो सिर्फ बड़ा होने तक थोड़ा सा, फिर वो बड़ा होने के बाद अपने आप ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है, वाटर भी हमको फिर सिर्फ वाटर डालने पड़ता है उसको थोड़ा सा बड़ा होने तक, फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा तब हमको उसकी केयर करनी होगी। तो बच्चों आप सबको अपना अपना तो एक प्लांट लगा सकते हैं ना, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो एक प्लांट हम ज़रूर प्लांटेशन कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। 1 प्लांट 1 ईयर, ओके बच्चों, पर ईयर 1 प्लांट हमको प्लांटेशन करना चाहिए। तो समझ में आया बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। यहाँ पे आप दिख रहा है वो है बनियान ट्री, ये है बनियान ट्री, ये कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में का बनियान ट्री है, और ये बच्चों 255 ईयर्स ओल्ड ट्री है, मतलब 250 ईयर्स ओल्ड ट्री हो, इतना बड़ा ट्री है, ओके। देखो इसके जो लीव्स है वो सिर्फ उन्होंने बहुत मेंटेन किए वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सबको मेंटेन किए वाला है, उसकी कटिंग वगैरह वो बॉटनिकल गार्डन में बहुत अच्छे से की जाती है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम मतलब क्या बच्चों, आपको क्या
आता है समझ में। म्यूजियम मतलब म्यूजियम वर्ड सुनने के बाद ओके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके म्यूजियम इज़ द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिफिक आर केप्ट। म्यूजियम एक ऐसा होता है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व, हम किसका कलेक्शन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनका हम कलेक्शन करते हैं। ओके बच्चों, समझो हमें डायनासोर की हड्डियाँ मिल गई तो उसका हम प्रिजर्वेशन या कलेक्शन प्रिजर्व करके हम कलेक्शन कर सकते हैं देखने के लिए कि ये एनिमल पहले कैसा, उसकी एनिमल तो हम नहीं देख सकते लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता होगा ये सब हम उससे देख सकते। आपने कभी जू के, आपने तो नहीं गया लेकिन आपके स्कूल में देखा होगा कि स्नेक्स फिशेस डिफरेंट टाइप्स के वो प्रिजर्व करके रखे वाले होते हैं। वो स्मॉल कलेक्शन होता है लेकिन जो लार्ज में कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। और ये कलेक्शन करते हैं, प्रिजर्व किस में करते हैं तो ये देखेंगे। द फॉर्मालिन इज यूज टू फॉर प्रिजर्वेशन, 10 to 40% फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। ओके बच्चों, फॉर्माल्डिहाइड इज अ केमिकल जो एनिमल एंड प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूर होता है और उससे हम वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड देयर आर केप्ट इन ट्रांसपेरेंट जार्स विद द लेबल। इस प्लांट्स की तरह उसको भी हम एक जार में कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसको हम लेबल कर सकते हैं, उसको हम उसका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम उस जार पे हम स्टिक करके रखेंगे तो हमको पढ़ने में इजी होगा। ओके बच्चों, देन लार्ज बर्ड्स एंड एनिमल्स आर आल्सो, लार्ज बर्ड्स एनिमल्स दीज आर आल्सो प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम। देन दिस साइंस नोन एज द टैक्सीडर्मी। इस साइंस को हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स एनिमल को कलेक्ट प्रिजर्व करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ओके, देन ड्राइड स्पेसिमेन आर आल्सो केप्ट इन अ म्यूजियम। जो ड्राई हुए वाले स्पेसिमेन होते मतलब हमने देखा कि प्लांट का हम ड्राई करके तो वैसे भी हम म्यूजियम में रख सकते हैं। देन कलेक्शन ऑफ शेल्स, इंसेक्ट, स्केलेटन एक्सेट्रा। हम डिफरेंट टाइप के शेल्स, इंसेक्ट्स और स्केलेटन जो होते हैं हम देखते हैं कि हम कुछ खुद काम कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमको स्केलेटन मिलते हैं डिफरेंट एनिमल्स के वगैरह, तो उनको भी हम कलेक्शन करके उनको भी हम रख सकते हैं। और ये सब रखने का किस लिए, तो हमको जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ये सब इसके लिए सब इम्पोर्टेंट्स होता है। ओके, समझो ये जो कलेक्ट करके नहीं रखा होता था, हमको पता होता है कि डायनासोर कितना बड़ा था या डायनासोर होता होगा, हम जो आज थ्योरी पढ़ते हैं तो इसकी मदद से हमें इसके जो स्पेसिमेंट्स रखे वाले हैं प्रिजर्व करके वगैरह तो उससे हमको पता चल गया हाँ ये होता होगा, ये थ्योरी सच है। ओके, तो इसलिए ये म्यूजियम्स होते हैं। देन है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क नाम में ही है जूलॉजिकल पार्क। दिस इज जनरली नोन एज द जू। हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, इसमें क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन हम बोल सकते हैं इसको। डिफरेंट टाइप के जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जू में। दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज प्रोवाइडेड। तो इस जू में क्या होता है स्पेसिफिकली, वो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको एक प्रोटेक्टेड एंड केयर प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं आजू बाजू के इन्वायरमेंट से, ह्यूमन से, आप सब ये सब से एक वो प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड की जाती है। केयर इज प्रोवाइडेड, उनका खाना पीना, उनकी जो हेल्थ होती है उनका भी यहाँ पे सबका ध्यान रखा जा सकता है। नेचुरल हैबिटेट कंडीशन, फिर उसको कंडीशन वैसी नेचुरल जैसे उनको रहने के लिए कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन भी उनको प्रोवाइड की जाती है। स्टडी ऑफ फूड हैबिटेट्स, लाइफ, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो इससे क्या होता है कि हम एनिमल्स की हैबिटेट्स, उनका हैबिटेट्स कैसा है, लाइफ कैसी है, उनका नेचर कैसा है, देन उनका बिहेवियर कैसा है, कैसी चीज़ के लिए कैसा बिहेव करते हैं, ये सब हम उससे स्टडी कर सकते हैं। ओके, हम वो एक जगह होगी तो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो गए तो हम देख सकते कि ये इस चीज़ के लिए कैसा बिहेव करेगा, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर, ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते। स्टडी करने के लिए भी जूलॉजिकल पार्क इम्पोर्टेंट है।
फ्लोरा, मैनोस, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर टूल्स ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स। तो बायोडाइवर्सिटी के रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने के लिए फ्लोरा, मैनोस एंड मोनोग्राफ, कैटलॉग्स टूल्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। देन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट लाइफ के बारे में होता है इसमें मैनुअल, उसमें इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। कीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि आपको पता है लायन, रेड टाइगर, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज होते हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज इन्फॉर्मेशन होती है, और उनके जो ग्रुप होते हैं उनके लिए मोनोग्राफ इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके बच्चों, तो चलो आज अब नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीसीज होते हैं उसका असेंबल होता है एक जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब हमको पता है विविधता, जिसमें बहुत सारी विविधता प्रेजेंट होती है, डिफरेंशिएटेड होते हैं। इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ द स्पीसीज, इसमें क्या होता है फिर, इकोलॉजिकल डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीसीज का क्या होता है, कलेक्शन किए वाला होता है, वो रखे वाले होते हैं एक जगह पे। ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, तो ये किसके लिए इधर हुए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो नेचुरल हेरिटेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पर। देन सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड एंड बैरन लैंडस्केप, मतलब इसमें क्या होता है, जो किसी जगह पे एनिमल्स रहे होंगे, उस जगह पे कुछ ऐसा हो गया कि उस जगह का वो जगह नहीं रही, कुछ उसका रेगिस्तान हो गया, फिर दलदल ऐसी जगह पे फिर उसका जो जगह नहीं रही, तो उसमें फिर क्या होता है, उस जगह में से फिर हम वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो वो हम निकाल के ऐसे पार्क्स में हम ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ कहाँ पे, तो लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में ये पार्क है उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क। यानी ये किसके लिए हमको, किस लिए हमको ये हेल्पफुल फॉर द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स, उसके हम स्टडी करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए ये बायोडाइवर्सिटी पार्क हमें इम्पोर्टेंट्स होते हैं और यूजफुल होते हैं। ओके, तो बैलेंस इकोसिस्टम नेचर एंड ह्यूमंस, देयर हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए नेचर में और ह्यूमंस में, इसलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क ये बनाए जाते हैं। इंटर रिलेशनशिप होता है, हम प्लांट्स एनिमल्स के एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होते हैं, ये सब होता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क होना ज़रूरी है। कीज मतलब अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, टेक्सोनॉमिकल एक आपने देखा, फॉर प्लांट्स एनिमल क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, देयर कैरेक्टर में भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड हो, कैरेक्टर एक्सेप्टेड हो या रिजेक्ट, ये भी हम देखने वाले हैं। देन स्टेटमेंट्स इन अ की इज कॉल्ड लीड, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने वाले। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।